कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी ही रहती है। देख लीजिए आप लोग अपने फोन में का असली चेहरा। पवन सिंह मुझे लगता है आदत से लाचार है, उसकी मतलब फितरत में ये है कि वो लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है और फिर बर्बाद कर देता है। लकीर खींच देते हैं वो पवन सिंह। अरे ये सब तो डायलॉग बाजी है, लकीर क्या खींचेंगे। पवन सिंह को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ज्योति सिंह कोई क्रिमिनल तो है नहीं, उनकी पत्नी है। यदि फ्लैट पवन सिंह का है तो उस पर ज्योति सिंह का भी कानूनी हक है। ज्योति सिंह माफ करने के मूड में नहीं दिख रही है। ये ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहता था कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। पवन सिंह को सबक मिलना तो बहुत जरूरी है। आप एक तरफ से पावर स्टार और क्या क्या बनते हैं और दूसरी तरफ अपनी वाइफ के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे, ये तो कोई अच्छी चीज़ आप नहीं पेश कर रहे हैं। आज रवि किशन बैठे हुए हैं सांसद बन के बीजेपी के, है ना, एकदम भारत को विश्व गुरु ही बना देंगे। लेकिन कल तक लहंगा को रिमोट से उठा रहे थे, है ना। आप सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कोई लहंगा रिमोट से उठा रहे हैं, कोई ढोड़ी में तेल डाल रहे हैं, कोई चोली का हुक खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी रोती बिलखती हुए वीडियो में देखा जा रहा है और बताया जा रहा है ये वीडियो जो है लखनऊ का है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने के लिए लखनऊ गए, लेकिन वहाँ पे पवन सिंह मिले नहीं और पुलिस आई, तमाम तरह की जो है बातचीत हुई। उस पर बातचीत करने के लिए एक्स IPS हमारे साथ है अमिताभ दास जी। इन सब पूरे मामले पे जो है चर्चा करेंगे। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये कल से बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा आपने बताया लखनऊ का। और पवन सिंह जिनको भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है, उनका लखनऊ में जो फ्लैट है उस फ्लैट पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह गई थी और पवन सिंह ने तो मुलाकात नहीं की और साथ ही साथ वहाँ मतलब पुलिस को बुला लिया, मतलब महिला पुलिस पहुँच गई। और इसको लेकर ज्योति सिंह काफ़ी नाराज़ थी। नाराज़गी की बात भी है क्योंकि ज्योति सिंह कोई मतलब क्रिमिनल तो है नहीं, उनकी पत्नी है। यदि फ्लैट पवन सिंह का है तो उस पर ज्योति सिंह का भी कानूनी हक है। तो इसको लेके बहुत मतलब लोगों में चर्चा है और ज्योति सिंह भी काफ़ी कल नाराज़ दिखाई पड़ रही थी। वो पवन सिंह के बारे में कह रही थी कि मैंने पवन सिंह का साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसको एक लड़की के साथ होटल में जाते देखा है और ये सब। और उसके बाद ये चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया है। जैसे अभी हाल में पवन सिंह की भाजपा में घर वापसी हुई है और चर्चा है कि वो आरा से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। तो अब साथ ही साथ ये भी चर्चा होने लगी है कि हो सकता है ज्योति सिंह भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाए, क्योंकि अब ज्योति सिंह माफ़ करने के मूड में नहीं दिख रही है। तो ज्योति सिंह राजद के टिकट पर लड़ सकती है, जन स्वराज पार्टी के टिकट पर, या हो सकता है नुकसान पहुंचाने के लिए निर्दलीय भी खड़ा हो सकती है। लेकिन जो भी हो पवन सिंह को तो इसका मतलब खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, क्या लगता है कि इस तरीके का मामला आए दिन भोजपुरी में आना, थोड़ा दिन मामला शांत रहता है, फिर एक नया मुद्दा लेकर के भोजपुरी के कोई ना कोई स्टार जो है इस तरह के मामले लेकर चला, तो क्यों ऐसा होता है? नहीं, भोजपुरी के सारे लोगों पर तो मैं नहीं कहूँगा। अब खेसारी लाल यादव भी, उनका तो ऐसा मैटर नहीं आता। लेकिन पवन सिंह देखिए, मैं क्या कहूँ, एक बहुत मुझे गैर जिम्मेदार आदमी लगता है। देखिए पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, नीलम सिंह ने शादी के कुछ महीनों के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, खुदकशी कर ली थी। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, मतलब दोनों बिना शादी के साथ साथ रहते थे। फिर उसमें ब्रेकअप हो गया, वो अभिनेत्री फिर चली गई, फिर उसको लेके FIR सब हुआ इन लोगों के बीच। उसके बाद ज्योति सिंह से इन्होंने शादी की। ज्योति सिंह से शादी के 2-3 साल बाद ही तलाक का मुकदमा हो गया आरा कोर्ट में। उसको लेके बहुत दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए। ये ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह कहता था कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। एलिमोनी को लेकर झगड़ा हुआ कि 5 करोड़ की एलिमोनी चाहिए, नोएडा में फ्लैट चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ा तब ज्योति सिंह फिर इसके साथ देखी गई। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर लगता है पवन सिंह अब पुराने ढर्रे पर लौट गया। उसका ज्योति सिंह कुंभ मेला में गई थी नहाने, तो उसमें भी पवन सिंह साथ में नहीं गया था। वो पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी लगा रही थी। वो भी एक थोड़ी लोगों को नौटंकी जैसी चीज़ लगी कि जब पवन सिंह साथ में नहीं है तो तस्वीर के साथ क्या डुबकी मारना है। फिर हाल में ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें वो पवन सिंह से शिकायत कर रही है कि आप मुझसे मुलाकात नहीं करते, मैं डेहरी आई थी आपसे मिलने, आप नहीं मिले, मैं लखनऊ गई थी, आप नहीं मिले, आपने मेरे पिता का अपमान किया वगैरह वगैरह। फिर बीच में पवन सिंह को लेकर और विवाद पैदा हुआ था। एक हरियाणा की सिंगर है अंजलि राघव, तो पवन सिंह उसकी कमर में गुदगुदी लगा रहे थे, तो इसको लेके पवन सिंह की बहुत आलोचना हुई। देखिए, तो मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है कि पवन सिंह जो कहते हैं ना कि सुधरने वाला आदमी है नहीं। एक जो कहावत होती है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी ही रहती है।
तो पवन सिंह मुझे लगता है आदत से लाचार है, उसकी मतलब फितरत में ये है कि वो लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है और फिर बर्बाद कर देता है। तो अब ज्योति सिंह को सोचना चाहिए कि अब बहुत हुआ। मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई ज्योति सिंह को अब पवन सिंह के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है कि पवन सिंह को सबक सिखाना चाहिए और जनसुराज पार्टी के टिकट पर, राजद के टिकट पर, किसी के टिकट पर या टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय चुनाव खड़ा होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। तो ये बात बताने के लिए ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, तो इससे क्या सबक सीखेंगे? चुनाव लड़ने तो क्या हो जाएगा? अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। पवन सिंह चुनाव हार सकते हैं और क्या होगा, है ना। मान लीजिए ज्योति सिंह आज की तारीख में खड़ा हो जाती है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि बिहार में जाति के नाम पर ही मतदान होता है, तो वो भी तो राजपूत है, ज्योति सिंह भी तो राजपूत है, तो अच्छा खासा वोट काट लेगी। और पवन सिंह को वो, जैसे कि पवन सिंह ने काराकाट में चुनाव लड़के उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया, ऐसे ही ज्योति सिंह पवन सिंह के खिलाफ लड़ेगी तो वो पवन सिंह को हरा सकती है। लेकिन पवन सिंह को सबक मिलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पूरा लगता है कि पवन सिंह के एक जो आप चरित्र कह सकते हैं, देखिए आसनसोल से भी जो उनका टिकट छीना गया था वो भी इसी वजह से छीना गया था, क्योंकि कहा गया कि भोजपुरी गीतों में उन्होंने बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। तो ये जो पवन सिंह का एक जो महिला विरोधी वाला जो उनका एक व्यवहार रहता है, और आजकल थोड़ा मुझे लगता है उसमें अहंकार भी आ गया, उसको लगने लगा है कि मैं तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह का करीबी हूँ तो मुझे कुछ पुलिस नहीं करेगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब समाज को गलत संदेश जा रहा है। आप एक तरफ से पावर स्टार और क्या क्या बनते हैं और दूसरी तरफ अपनी वाइफ के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे, ये तो कोई अच्छी चीज़ आप नहीं पेश कर रहे हैं जी। पवन सिंह तो कई बार उनके प्रोग्राम में या फिर फेसबुक पे लिखते हैं कि पावर एजे से शुरू होला एजे पर ख़त्म। तो क्या फ़र्क पड़ता अगर चुनाव हार भी जाते हैं? तो फ़र्क तो पड़ता है ना, कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो हारने के लिए तो नहीं ना लड़ता है। लकीर खींच देते हैं वो पवन सिंह। अरे ये सब तो डायलॉग बाजी है, लकीर क्या खींचेंगे। देखिए एक तो बात है कि जो आप भाषा बोल रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमरे से शुरू होला पावर, ये सब तो देखिए एक अहंकार वाली बात है ना। क्या पवन सिंह से बड़ा स्टार इस देश में नहीं है? क्या अमिताभ बच्चन इस देश में नहीं है? वो क्या पवन सिंह से छोटे हैं? क्या शाहरुख खान इस देश में नहीं है? वो क्या पवन सिंह से छोटे हैं? सलमान खान नहीं है? यदि फिल्म स्टारों की बात की जाए, हिंदुस्तान में ही बड़े बड़े लोग हैं और हॉलीवुड में चलिएगा तो और बड़े बड़े तोप हैं। तो ये सब तो एक अहंकार वाली बात है। देखिए जब आप छोटे मोटे सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो आप चमचों से घिर जाते हैं और चमचे आपको एकदम चना के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, तो आप ऐसे बोलने लगते हैं। लेकिन कितना भी बड़ा आप आदमी हो जाइए, आप विनम्रता तो होनी चाहिए ना, कि आप एकदम घमंड में चूर हो जाइएगा, अपनी बीवी को आप पैर की जूती समझने लगिएगा। तो ये जो भी कर रहे हैं पवन सिंह गलत है और इससे गलत सोसाइटी में मैसेज जा रहा है जी। देखिए बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे काराकट से पवन सिंह, तो उसके कारण उपेंद्र कुशवाहा हार गए। अब जो है जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को मिला दिया गया और उनकी वापसी भी हो गई बीजेपी में। तो ऐसे में अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं पवन सिंह, तो क्या कुशवाहा समाज पवन सिंह को वोट करेंगे? अब ये तो सोचने वाली बात है कि कुशवाहा समाज ने पवन सिंह को माफ़ कर दिया या नहीं माफ़ किया, है ना। एक बात तो सही है कि मतलब पवन सिंह ने तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ा था तो उसकी वजह से भाजपा को आरा में भी नुकसान हो गया था, औरंगाबाद में भी नुकसान हो गया था। ये बात तो खुद भाजपा वाले मानते हैं। तो अब ये तो इस पर बात जाती है कि किस हद तक कुशवाहा लोग उनको मतलब माफ़ करते हैं। अपने समझ से तो पवन सिंह ने अपने लिए एक सेफ सीट चुना है कि आरा में राजपूत वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं, तो पवन सिंह ने अपने हिसाब से तो एक सुरक्षित सीट चुना है। लेकिन फिर वही है, यदि ज्योति सिंह खड़ा हो जाती है तो एक बड़ा डैमेज तो पहुंचा देगी पवन सिंह को जी। लोग बोलते हैं कि जो है जितने भोजपुरी स्टार्स हैं जो आपस में विवाद करते हैं, इस तरह का उनका एक जो है पब्लिसिटी बटोरने का एक स्टंट होता है। वो भी हो सकता है। देखिए भोजपुरी को तो इन लोगों ने काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है ना। मतलब इन लोगों ने इस कहने का मतलब कि ये लोग चीप पॉपुलैरिटी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए भोजपुरी का मतलब अब एक हो गया है कि अश्लील संवाद हो गया है या फुहड़ बातें हो गई हैं, द्व्यर्थी बातें हो गई हैं, है ना। भले उसमें आपको सस्ती लोकप्रियता मिल जाती। आज रवि किशन बैठे हुए हैं सांसद बन के बीजेपी के, है ना, एकदम भारत को विश्व गुरु ही बना देंगे, लेकिन कल तक लहंगा को रिमोट से उठा रहे थे, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कोई लहंगा रिमोट से उठा रहे हैं, कोई ढोड़ी में तेल डाल रहे हैं, कोई चोली का हुक खोल रहे हैं, तो इससे तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आप उससे पैसे कमा सकते हैं या कुछ सस्ती लोकप्रियता मिल सकती है, लेकिन एक आप जिम्मेदार नागरिक तो आप नहीं बन सकते हैं जी। अभी एक भोजपुरी के एक्टर कहिए चाहे कॉमेडियन कहिए, मनी मेराज को जो है
यूपी पुलिस आती है और पटना से गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। उनकी सहयोगी जो है वन्नू द ग्रेट, उन पे तरह तरह के आरोप लगा रही है। इस मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, इस मामले में तो देखिए मैं मनी मिराज के मतलब पक्ष में एक तरह से हूँ। जैसे मनी मिराज का झगड़ा हुआ मान लीजिए इसकी पार्टनर से या किसी के साथ, तो ये घर घर की कहानी है। सबसे दुर्भाग्य की बात है इस पूरे प्रकरण में कि इस पूरे प्रकरण को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है, और साजिश की बू इसलिए आ रही है कि इस केस को बिहार में नहीं करके यूपी में किया गया। कायदे से केस बिहार में करना चाहिए था, है ना, दोनों बिहार बेस्ड हैं तो कायदे से केस बिहार में होना चाहिए था, लेकिन इसको यूपी में केस किया गया और वहाँ से यूपी पुलिस आ गई। ये यूपी पुलिस के लिए भी शर्म की बात है कि यूपी में बड़े बड़े माफिया हैं, उसको टच करने की औकात यूपी पुलिस में है नहीं। इतना बड़ा क्रिमिनल वहाँ है, राजा भैया जिसको कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कुंडा का गुंडा कहा जाता है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है। राजा भैया को टच करने की औकात यूपी पुलिस में है नहीं। एक दूसरा माफिया डॉन यूपी में है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी का एमपी हुआ करता था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था, तो उसको टच करने की औकात तो यूपी पुलिस में है नहीं। या मान लीजिए धनंजय सिंह है पूर्वांचल का माफिया, उसको टच करने की औकात यूपी पुलिस में है नहीं। वहाँ का जो सीएम है आदित्यनाथ, वो सभी राजपूत माफिया को संरक्षण देता है, लेकिन मनी मिराज को देख के एकदम भूखे शेर की तरह यूपी पुलिस टूट पड़ी है। तो यूपी पुलिस के लिए भी शर्म की बात है। मुझे उम्मीद है कि मनी मिराज को जल्दी से जमानत मिल जाएगी। जी, जब यूपी पुलिस बिहार आई तो उसके पास वारंट वगैरह कुछ भी नहीं था, उसे पहले दबोच लिया गया, उसके बाद यहाँ बहुत देर तक रखा गया, उसके बाद फिर परमिशन वगैरह लेकर आए, उसके बाद ले जाया गया। जो भी हो ये तो गलत मैसेज गया ना। इतना यूपी की पुलिस जांबाज है तो राजा भैया के घर की तलाशी लेना, 100 से ज़्यादा हथियार मिल जाएंगे। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। अभी राजा भैया की वाइफ भानवी सिंह ने वीडियो रिलीज़ किया है, बहुत सारे अवैध हथियार हैं राजा भैया के पास। तो यहाँ तो यूपी पुलिस की, देखिए पूरे हिंदुस्तान में पुलिस के साथ दिक्कत क्या हो गई है, पुलिस का पूरा हिंदुस्तान में पैटर्न हो गया है कि कमज़ोर के आगे सिंघम और मजबूत के आगे च्युइंगम, है ना। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस का यही हाल है। कमज़ोर को जब पुलिस देखती है ना तो पुलिस एकदम भूखा शेर बन जाती है। आईपीएस अफसर भी सिंघम बनने लगते हैं कमज़ोर के सामने। लेकिन जो मजबूत होता है, बड़ा माफिया होता है, वो तो आपको चबा के फेंक देता है च्युइंगम के जैसा। सर आप भी आईपीएस रहे हैं, जी जी, तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा क्या? आप भी ऐसा करते हो? मैंने तो बहुत फाइट किया है ना। अब अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने तो बहुत फाइट किया है माफिया से, आज भी कर रहा हूँ। और अभी भी मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, दास बोले बिंदास, में लगातार माफिया पर हमले करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर आईपीएस अफसरों की आज देश में यही स्थिति है। जी सर, क्या लगता है पूरे मामले को देख करके मनी मिराज क्या इसमें दोषी है? क्या पूरे प्रकरण को देख क्या देख के लगता है? देखिए, अगर दोषी भी हैं तो इसमें बन्नू का भी दोष है। वो अपनी मर्जी से ना साथ में रहती थी, है ना। कोई बंदूक की नोक पर, आप बालिग लड़की हैं, आप किसी के साथ मर्जी से साथ रह रही हैं, से हो गई। 2022 का ही बताया जा रहा है। वही ना, देखिए ये तो घर घर की कहानी है कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा होता है। इसमें क्या है? इसको सांप्रदायिक रंग देना, हिंदू मुसलमान का रंग दे देना, जिहाद की बात करना, ये सब तो बहुत गलत बात है। लगता है कि बन्नू जैसे बीजेपी के मतलब इसमें खेल रही हो, हाथों में खेल रही हो। जी चलिए, तो बहुत लंबी बातचीत हुई पवन सिंह को लेकर के और मनी मिराज को लेकर के। पूरे बातचीत पे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।